ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಾಗಾಸಾಧು ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ 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 ಬಾಬಾ ವಂಕಂಡಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಗಣ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿಯ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರೂಜಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪೌರ್ಣಿಮಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹವನವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। इस कर्नाटक में न मालूम हमारा किसी जन्म का कोई संस्कार है, और जब जब हम यहाँ कर्नाटक में आते हैं तो बड़ा मन खुश होता है. हमको यहाँ आते आते 10 साल हो गई, और 10 वर्ष से हम यहाँ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाते हैं प्रत्येक वर्ष. परमपिता परमात्मा की कृपा से जिस प्रकार हम पहले मनाते थे, आज भी उसी प्रकार यहाँ पर उस पर्व को मनाने के लिए आ गए हैं. हमारा आश्रम जो था वो बीडीए वालों ने सब तोड़ दिया. ये हमारे परम भक्त एक हनुमान यहाँ पर मिल गए तो उन्होंने सहारा दे दिया है कि बाबा यहाँ पर अपना पर्व मनाओ. तो यहीं पर हम अपना पर्व मना रहे हैं. और हमारा आने का उद्देश्य ये होता है कि संत दर्शन से कोटान कोट के जो पाप होते हैं भक्तों के नष्ट हो जाते हैं. क्योंकि संत दर्श से पातक डरहीं, गरुण देख जिम शंका डरहीं. जिस प्रकार मोर को देख करके सर्प दूर हो जाता है, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए बिल में घुस जाता है, ठीक उसी प्रकार संतों के दर्शन करने से भक्तों के कोटान कोट के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं. और हमारा देश जो है धर्म के रास्ते पर चलना है, बच्चों को शिक्षा देना है. हमारा काम शास्त्र से है और देश की रक्षा करने का काम फौजियों का शस्त्र से है. तो मेरा तो यही कहना है कि परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे भक्तों को अच्छा रखे, हमारे देश की खुशहाली बनी रहे और जय जयकार होता रहे हमेशा. आप किधर किधर जाके आए? अभी तो हम कहीं नहीं गए, हम तो सीधे डायरेक्ट इधर ही आए. कर्नाटक को आए? हाँ. किधर से? हरिद्वार से. हरिद्वार से सीधा कर्नाटक? सीधा कर्नाटक. उधर से निकलते हैं हम हरिद्वार से, तो तुम्हारे नागपुर बाईपास होते हुए झांसी सागर ललितपुर ऐसे होते हुए और सीधे इधर कर्नाटक आते हैं. गुरु के दर्शन करने जो भी भक्त हैं वो गुरु के दर्शन करने के लिए आएंगे. यहाँ पर होमा भी होगा, होमा में पूजा करवाएंगे भक्तों से. जैसी भी जिसकी हम प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा हमारे भक्त हमेशा खुश रहें, आनंद करते रहें, इनके जय जयकार रहें और ये मस्त रहें. आम लोगों को, आम जनता के लिए आपका संदेश इस गुरु पूर्णिमा का पर्व पर? आशीर्वाद. हाँ, सभी जनता के लिए संतों का आशीर्वाद. भगवान इनको अच्छा रखे. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. गुरुजी इस साल का कुछ भविष्य बता सकते हैं? महाराज की साल का भविष्य ठीक है, हमारे साल का भविष्य, और 24 का और भी बेस्ट रहेगा. अच्छा. 24 का और भी बेस्ट रहेगा. केंद्र में आनंद तो जब ही आएगा जब हमारा शासन हो जाएगा. अब तो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, केंद्र का कौन सी सरकार बैठेगी? कुछ सरकार तो अम्मा जो अच्छा करेगी वही बैठेगी, जो अच्छा करेगी वही बैठेगी, और वो ही बैठने वाली है. ये तो चक्कर चाल पड़ गई, कोई भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि कचरे में पड़े हुए थे फिर कचरे में गिर गए. चलो भगवान रक्षा करेंगे. धर्म की रक्षा तो करने के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है. जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ पुण्य असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, आए हरे सज्जन की पीरा. जब जब भक्तों पर कष्ट होता है नहीं तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है भक्तों की रक्षा करने के लिए. गुरुजी भविष्यवाणी जनता के लिए, कॉमन जनता के लिए आशीर्वाद है अम्मा सभी जनता के लिए. हमारा अच्छा. तो हमारे लिए तो उतना ही राजा, उतना ही गरीब, उतना ही सब हमारे लिए तो सेम है. अच्छा. भगवान सबको अच्छा रखे. धन्यवाद. जय मेरे बेटा, भगवान को खुश रखे. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು. ಗುರುಗಳು 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜಾಲನಾಥ ಗುರುಗಳು ಮತ್ಸ್ಯನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು
ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಬಂದರು. ನಾಳೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. गुरुजी, चंद्रशेखर गुरुजी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? चंद्रशेखर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते बेटी, क्योंकि हमारा उनसे परिचय नहीं है। हाँ। चंद्रशेखर गुरु जी से यही है चंद्रशेखर गुरुजी। अच्छा, यही तो हनुमान है। मैं तो इनको हनुमान कहता हूँ बेटी। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ। और ये कुछ इलाज भी करते हैं भक्तों के लिए। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपने सदगुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन नमन करता हूँ और यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग तीर्थ यात्रा करते हुए आज कर्नाटका पहुँचे, बेंगलुरु। यहाँ की भूमि पर आकर के जब चरण पड़ा तो एक अजीब हृदय को प्रसन्नता हुई, क्योंकि कल का गुरु पूर्णिमा पर्व है। सभी गुरुओं के चरणों में मैं प्रणाम वंदन करता हूँ और कर्नाटका के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, हमारे कर्नाटका में कोई दुख, कोई संकट, कोई ऐसी परेशानी न आए जिससे कि हमारे देश को सामना करना पड़े। और भारत भूमि पर ऐसी भक्त मंडली मौजूद हैं जो कि भारत को चला रही हैं, जिनको दिव्य शक्तियाँ कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं। कल का चूँकि पर्व गुरु पूर्णिमा का है, ये जो पर्व है एक मिलन का पर्व है। गुरु और शिष्य का जो नाता है एक माता पिता की तरह है। जैसे अपने पुत्र को माता पिता आशीर्वाद समय समय पर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरुजन गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो शिष्य तन मन धन एवं अपने समर्पण से, सेवा से गुरु लोगों को प्रसन्न कर लेते हैं तो गुरु की कृपा ऑटोमेटिकली उन शिष्यों पर पड़ती है। जैसा कि उदाहरण के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं अभी 10 वर्ष पहले बहुत ही अज्ञान में खोया हुआ था। जब गुरुदेव की कृपा की तो आज आपके सामने टीवी पे लाइव और प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा साथ ही सभी शिष्यों पर हो और कर्नाटका के अंदर जितने भी भक्त लोग हैं वे आस्था से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के भी गुरु थे और जितने भी शक्तियों ने जन्म लिया है भारत के अंदर सभी के गुरु हैं। क्योंकि गुरु एक अंधकार से प्रकाश की ज्योति जलाते हैं, प्रकाश की तरफ वे मार्ग दिखाते हैं। और जो काम जब कोई भक्त माता पिता से विफल हो जाता है, जिस कार्य को माता पिता नहीं कर पाते हैं, और भक्त जब संकट में आ जाता है और जब उसे उम्मीद सारी टूट जाती हैं कि मेरे पिताजी भी इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, मेरी माताजी भी इस कार्य को नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे संकट काल के समय पर भक्तों को उभारने के लिए गुरु आते हैं, वे मार्ग बताते हैं। और जब गुरु की कृपा होती है तो सारे काम जो असंभव हैं वे भी संभव हो जाते हैं। तभी तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो मैं इसी के साथ ये चाहूँगा कि कर्नाटका के जितने भी भक्त लोग हैं अपने अपने हृदय से, आत्मिक सेवा भाव से, जहाँ हैं जैसे भी हैं, अपने गुरु को याद करें, गुरु का पूजन करें और उनका आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करें। कल का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। और साथ ही मैं सभी भक्तों से ये कहूँगा कि हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु बने और हमारे भारत देश में ऐसे लाल पैदा हों, ऐसे भक्त पैदा हों। लेकिन होंगे तभी जब हम उनकी परंपराओं को और उनके संस्कारों को अपने अंदर ढालेंगे। राम जब भी कहलाएंगे जब राम के आचरण हम स्वयं अपने अंदर विराजमान करेंगे। क्योंकि व्यक्ति की पहचान
उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से होती है। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव, सतगुरुदेव भगवान की ओम नमो नारायण। बोल ओम नमो सत- नारायण। ओम नमो नारायण। हर हर बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಗುರೂಜಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಿನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. संत नहीं जाते हैं दर पर, जैसा कि आप भक्तों ने सुना होगा, संत नहीं जाते हैं दर पर, वेद ग्रंथ बतलाते हैं और भक्तों के दरवाजे पे भगवान हमेशा आते हैं। भक्तों के दरवाजे पे भगवान हमेशा आते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कर्नाटका में आज गुरु महाराज के साथ संत मंडली भी पधारी है आनंद अखाड़े से, जिसके हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी के सानिध्य में हम लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और भारत भ्रमण के द्वारा आस्था, भक्ति एवं सेवा भाव को जन जागृति के अंदर पहुंचा रहे हैं। और सभी भक्तों से मिलकर के यही संदेश है कि सद्भावना से रहें, शांति से रहें और भक्ति को जगाएं, आस्था को जगाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें। और जो विदेशी लोग जो कम वस्त्र पहन रहे हैं, जैसा कि हमारे मंदिरों में कम वस्त्र पहन करके और जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये कुछ ठीक नहीं लगता है। क्योंकि जैसे पिता हैं, माता हैं, यदि हम माता पिता के सामने अच्छे सुंदर बन के जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन यदि आस्था से परे होकर के चलेंगे और अपने चरित्र को भद्दा करेंगे तो हमारे माता पिता भी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। वे तो जगत पिता हैं, वे तो महादेव हैं, माता पार्वती हैं। उनका आशीर्वाद यदि हमें प्राप्त करना है तो अपने अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अपनाना पड़ेगा। संयम, सेवा, साधना, जैसा कि मेरे गुरुजी कहते हैं, उनका यही कहना है कि संयम, सेवा और साधना ये व्यक्ति के अंदर यदि आ जाएं तो व्यक्ति श्रेष्ठी नहीं महान बन जाता है। जय श्री राम।